अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बर्ड चैनल। बजीज पैरट को जो है वो हैंड टेम कैसे करना है, आज की वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी। आपने एक बजीज पैरट जो है वो ले लेना है और इसको जो है वो इसी तरह बंद कमरे में आपने जो है वो पिंजरे के ऊपर बिठाना है, कभी हाथ के ऊपर बिठाना है और कभी जो है वो आप अपने साथ बिठाकर उसको खाना खिलाएंगे। तो उसके बाद कुछ देर के लिए आपने इसको केज में छोड़ देना है। जब भी आपने इसकी प्रैक्टिस करवानी हो हैंड टेम की, तो इसको जो है वो आराम से आप केज से बाहर निकालें और जब भी आप केज का डोर ओपन करें या इसको हाथ में पकड़ें तो ये आपसे डरना नहीं चाहिए परिंदा। जब आपसे परिंदा डरेगा तो वो कभी भी हैंड टेम नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये मेरा बजीज जो पैरट है ये अल्हम्दुलिल्लाह हैंड टेम होने के करीब है। काफ़ी सारी इसकी जो प्रैक्टिस है वो मुकम्मल हो चुकी है और कुछ प्रैक्टिस अभी रहती है इसकी। हैंड टेम मुकम्मल तौर पे पैरट उस वक़्त होगा आपका जब आपके हाथ के ऊपर आपके हाथ के ऊपर बैठ के खाना खाए। और अगर ये किसी भी जगह पे बैठा हुआ है और आप सामने आके बैठते हैं इसको खाना खिलाने के लिए, तो ये आपके हाथों पे आके खाना खाए। तो दोस्तों, मैंने आज की वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह मैं इसको हैंड टेम कर रहा हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट भी कर दें। तो दोस्तों, दो मसले हैं इस पैरट के साथ। एक तो ये है कि इसकी फ़्लाइट जो है वो बहुत कम है और दूसरी ये कि इसके जो बदन के ऊपर इसके जो ओवरीज़ है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्बी आई है। तो इसी को गनीमत जानते हुए मैंने सोचा कि एक तो इस बर्ड को जो है वो हैंड टेम करते हैं और हैंड टेम करने के दौरान जो है एक तो ये बर्ड भी ठीक हो जाएगा, इसकी बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी, दूसरा ये बर्ड जो है वो हैंड टेम हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी मेहनत शुरू की। सबसे पहले मैंने इसको अलहदा केज में रखा और इसको जो है वो थोड़ा सा खाना खिलाना, उसके बाद इसको हाथों पे बिठाना, हाथ पे बिठाने के बाद जो है वो इसको अपने हाथों से खाना खिलाने की आदत डालना और इसके अलावा इसकी फ़्लाइट करवाना हाथ पे बिठा के। थोड़ी थोड़ी फ़्लाइट जो है वो जब करता है तो आप इसको किसी जगह पे बिठाएं, फिर अपनी तरफ बुलाएं इसको। अगर ये उड़ के आपकी तरफ खुद ब खुद आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी जो मेहनत है वो रायगा नहीं जा रही। तो मैं डेली बेसिस पे जो है वो थोड़ा टाइम, आधा घंटा 1 घंटा जो है वो इसके साथ स्पेंड करता हूँ और इसको इंशाल्लाह हैंड टेम करेंगे। ये हैंड टेम हो जाएगा। और बातें तो ज़ाहिर बात है ये ऑस्ट्रेलियन पैरट्स नहीं कर सकते। बातों के लिए जो मेरे पास एक दूसरा पैरट है, रिंग नेक पैरट, उसका नाम है हमने जैक रखा हुआ है। वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। वो भी माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत हो चुका है। तो इस तरह माशाल्लाह ये जो बजीज़ होते हैं ये हैंड टेम बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो अगर आप अपने घर में किसी बजीज़ को हैंड टेम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने एक बंद कमरे में इनको अपनी उंगली पे बिठा के तो इनको खाना खिलाना है। इनको जो फ़ीड है अच्छी जो पसंद हो वो खिलानी है। उसके बाद आपने जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे साथ अपने इसको बिठाना है। जब आप खाना खा रहे हों तो उस टाइम पे भी आप इसको पास बिठा लें। अगर आपने बेड के ऊपर बैठे हुए हैं तो उस टाइम पे भी आप अपने साथ इसको जो है वो बेड पे बिठाएं, ताकि ये जो परिंदे हैं, ये जो नेचर है अल्लाह ताला की तरफ से हमें दी गई ये जो कुदरत है, उसके मुताबिक हम इनको अपने साथ मानूस करें। सबसे पहली चीज़ है मानूस होना परिंदे का। जब परिंदा आपके साथ मानूस हो जाएगा, आपके साथ बैठ के खाना खाएगा, आपके पास बैठा रहेगा, तो वो आपसे डरेगा नहीं। अगर वो परिंदा डर रहा है तो वो कभी भी हैंड टेम नहीं होगा। और अगर आपके साथ वो परिंदा मानूस हो गया है और कभी उड़ के किसी दूसरी जगह पे जाके बैठ जाता है, कभी आपके पास आके बैठ जाता है, तो इसका मतलब है कि ये परिंदा आपके साथ मानूस होना शुरू हो गया है। तो ये प्रैक्टिस जो है ना 1 दिन की नहीं है, ये इसके लिए कम से कम 3 माह, 4 माह या 6 माह भी लग सकते हैं। और अगर ये छोटा बेबी हो, छोटा बच्चा हो और इसको आप हैंड टेम खुद अपने हाथों से करवा रहे हों और बंद कमरे में इनको साथ रखें और इनके लिए कोई अच्छी सी स्टिक बना के रखें जिनके ऊपर इनको बिठाएं, जिसकी वजह से जो है ये हैंड टेम होना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, एक छोटा सा प्यारा सा एक कमेंट कर दें और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।